होगा। हमको लगता है कि यहाँ का बच्चा को तो शिक्षा नहीं मिलेगा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वो हिसाब प्रखंड पड़ता है। और यहाँ से 32 किलोमीटर रांची हम लोग का है, झारखंड रांची जिला पड़ता है। और हम लोग पढ़ाई करने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, मैंने नेटवर्क नहीं पकड़ता है और इस कारण से यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। ये दो साल जो हम लोग का जो कोरोना काल चला, ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा और बहुत बच्चे तो जो जान रहे थे वो भी पढ़ना, जो हम पहले से हम पीछे हैं, पहले से हम पिछड़े हुए हैं और भी हम 2 साल अंदर में और कोसों दूर हम पीछे चले गए। पहाड़ जगह में थोड़ा सा 1-2 खूंटी दिखाता है जो नेटवर्क का होता है ना, हाँ पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो लोग को हम लोग ऑनलाइन सुविधा दिलाते हैं, फिर भी कभी कट कट के आता है तो सही ढंग से बच्चा नहीं पढ़। अभी हम भारत देश के सबसे अमीर राज्य झारखंड में है और झारखंड के राजधानी रांची जिला में है। रांची जिला का ये एक प्रखंड लगता है, वहाँ पे है। और आप सोचिए कि भारत के सबसे अमीर राज्य झारखंड में, झारखंड का राजधानी में इस तरह का जो है कुव्यवस्था का आलम है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। हम आज़ादी के 75 वर्ष में आ गए, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी 75 साल पीछे हैं। यहाँ नेटवर्क तक नहीं रहता है, इन लोगों को बात करने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ नेट चलाने में बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को पढ़ाई प्रभावित होती है। इन लोगों का मांग है कि सरकार जितना जल्दी हो सके यहाँ एक टावर का निर्माण करे, जिससे यहाँ नेटवर्क मिले और बच्चों की पढ़ाई चल सके। दूसरी मांग है कि यहाँ बिजली नियमित नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, तो बिजली भी नियमित। लेकिन इस गांव का क्या हालात है, इस गांव में सुविधा कैसा है, इस गांव का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, इस गांव में 75 सालों में विकास कितना हुआ है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? बीर सिंह मुंडा नाम है मेरा। हाँ, पहले आप बताइए, ये जगह का नाम बताइए। यहाँ ग्राम मेड़ी है ये। हाँ, कहाँ पड़ता है, कौन सा जिला में? ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। प्रखंड बताइए। प्रखंड कांके है। हाँ। और ये बहुत सुदूरवर्ती आपका कांके प्रखंड का ये आखिरी गांव है, बोला जाए तो बहुत सुदूर गांव है और जंगली क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का नेटवर्क जो है काफ़ी दिक्कत है। मैंने पहाड़ के ऊपर में चढ़ के हम लोग को बात भी नहीं हो पाता करना पड़ता है, इसलिए यहाँ नेटवर्क का दिक्कत है। और जब ऑनलाइन जब क्लास हो रहा था, सरकार तरफ से भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। शहर के बच्चे तो पढ़ ले रहे थे मोबाइल के ज़रिए, लेकिन गांव देहात के बच्चे, सुदूर इलाके के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। यहाँ बिजली भी समय से नहीं रह पाता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ मैंने नेटवर्क नहीं पकड़ता है और इस कारण से यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। ये 2 साल जो हम लोग का जो कोरोना काल चला, ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा और बहुत बच्चे तो जो जान रहे थे वो भी पढ़ना भूल गए। ऐसे में जो हम पहले से हम पीछे हैं, पहले से हम पिछड़े हुए हैं और भी हम 2 साल अंदर में और कोसों दूर हम पीछे चले गए। तो ये हमारा गांव का ये स्थिति रहा है और इस कारण से हमें काफ़ी परेशानी हुआ कोरोना काल में भी। यहाँ जो बिल्डिंग है स्कूल का, इस गांव में क्या ही स्कूल है और भी स्कूल है? नहीं, अभी तो यही प्राथमिक विद्यालय यही केवल है। यहाँ का स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है। ऐसे तो हर जगह देख रहे हैं कि झारखंड का जो भी सरकारी स्कूल है, इससे पढ़ाई की स्थिति बहुत दयनीय है और जिस कारण से स्कूल का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मजबूरन है कि हमको यहाँ पढ़ा करके हम अपने बच्चे को किसी तरह 5 क्लास करके फिर यहाँ से दूसरा उरगुट्टू हो गया, चाहे ठाकुरगांव हो गया, इधर हम लोग को भेजना पड़ता है। लेकिन बहुत कम ही बच्चा जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसा रहा है कि सब मजदूर वर्ग के लोग हैं और सब मजदूरी करके अपना जीना करते हैं और बहुत तो सारे लोग भट्टा में काम करने के लिए बाहर दूसरे जिला, दूसरे राज्य चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ये स्थिति हमारा गांव का रहा। यहाँ सड़क भी नहीं है। हम आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ सड़क भी नहीं है। हाँ, यहाँ सड़क नहीं है, बस एक रोड बना है, लेकिन ये भी बहुत दिक्कत में बहुत बाद में बना है।
लेकिन फिर भी सुविधा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टोला भी है। अच्छा, नेटवर्क नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का जो साधन है, वो मोबाइल ही है। क्योंकि मोबाइल में आप विदेश में बैठे लोगों से भी 1 मिनट में कनेक्ट हो सकते हैं। कितना दिक्कत होता है नेटवर्क नहीं रहने से? बहुत दिक्कत होता है। आजकल 1 मिनट भी बिना मोबाइल के बिना नहीं रह सकता आदमी। ऐसा स्थिति आ गया, सब लोग पूरा दुनिया नेटवर्क से जुड़ गया है, ऑनलाइन जुड़ गया है, हर चीज़ मोबाइल से लोग करता है। लेकिन हम अभी भी हम कोसों दूर हैं। और जहाँ भी नेटवर्क का बात आता है, चाहे राशन वितरण का बात हो, चाहे तो कुछ भी किसी से बात करना हो, तो हम लोग को पहाड़ के ऊपर में या टॉप में जाके बात करना पड़ता है। घर से किसी भी तरह का बात नहीं हो पाता है। एक चीज़ और बता देते हैं कि अभी गरीबों को जो राशन मिल रहा है अंत्योदय योजना के तहत, उसमें भी अब डिजिटल हो गया है। क्या डिजिटल हो गया है? तो उसके लिए भी नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नेटवर्क के उसमें भी जो लाभुक है उसको राशन नहीं मिल पाएगा, उसके नाम से राशन नहीं उठ पाएगा। तो उसके लिए भी इन लोगों को कहना है कि हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, अब पहाड़ पे जाने के बाद हम लोगों को राशन मिल पाता है। क्या? हाँ, इस तरह का बात है। और अभी यहाँ अगर सरकार तरफ से अगर कुछ ऐसा नेटवर्क के लिए अगर टावर लगवा दिया जाए तो हो सकता है यहाँ का स्थिति सुधार हो सकता है। और यहाँ के बच्चे चाहे जो भी अभी मोबाइल नेटवर्क से जो सब जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से लेकर हर चीज़ में जो सब बेसिक जानकारी मिलता है, सारा कुछ तो नेटवर्क के माध्यम से। तो ये हम अभी बहुत पीछे हैं। यहाँ टीवी नहीं है किसी के घर में, किसी भी तरह का समाचार पत्र नहीं आता है। और मतलब दुनिया में जो हो रहा है उस जानकारी से बहुत पीछे हैं। आपको तो, आप लोग को ये भी पता नहीं होगा कि कोरोना फिर आने वाला है। ये हम लोग को भी पता नहीं है कि अभी कोरोना फिर आने वाला है। अभी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है तेजराज सिंह मुंडा। गांव हो गया मेढ़ी, यही हम लोग का प्रॉपर गांव हुआ। और कांके प्रखंड पड़ता है। और यहाँ से 32 किलोमीटर रांची हम लोग का है, झारखंड, रांची जिला पड़ता है। और हम लोग पढ़ाई करने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। रोड का भी सुविधा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से आज हमारे कमलेश राम जी आए और हम लोग को बोले कि एप्लीकेशन ऐसे बनाना है। तो गांव में हम लोग को साइन ठेपा सब करवाने के लिए बात हम लोग को बोले। उसके बाद हम लोग जा कर के फिर दे दिए। उसके बाद में कुछ साल बाद में हम लोग को देखने को मिला कि आज देखिए ये रोड जो है हम लोग का पक्की हो गया। उसके बाद में बिजली का सुविधा नहीं था, उसको भी हम लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे। कुछ फिर वन विभाग क्षेत्र हो के आता है तो उस पर भी कई साल तक मतलब रुका रहा। बिजली आया लेकिन बिजली का पोल गिरा, उसके बाद में तो क्लेम कर दिया कि नहीं आप लोग का इधर से नहीं जाएगा। फिर बहुत संघर्ष करने के बाद में फिर ऐसे कमलेश दादा लोग से हम लोग पूछ रहे थे कि कैसे करना होगा, तो हम लोग को बताते थे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते थे। और यहाँ पर क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, सारा चीज़ हम लोग को बताते थे। वो हिसाब से हम लोग चलना चालू किए और धीरे धीरे देख रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ है। लेकिन अभी काफ़ी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही हम लोग दूर हैं हर चीज़ से। आपके यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है? हाँ। ये बताइए कितना दिक्कत होता है आप लोग? बहुत दिक्कत होता है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर हम लोग का पहाड़ जगह में थोड़ा सा 1-2 खूंटी दिखाता है जो नेटवर्क का होता है ना। हाँ, पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो लोग को हम लोग ऑनलाइन सुविधा दिलाते हैं। फिर भी कभी कट के आता है तो सही ढंग से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, वो दिक्कत हुआ। और अभी जो बीमारी का बात हम लोग किए, बीमारी का बात आ गया, उसमें भी हम लोग का बोला जाए तो यहाँ कोई नहीं जानता था। और बहुत लोग पढ़ पाए, बहुत लोग नहीं भी पढ़ पाए। उस समय में बहुत लोग का ये जो स्मार्टफोन है वो सुविधा नहीं था, वो लोग का तो स्थिति जर्जर ही हो गया। स्मार्टफोन आपके पास है, नेट चलता है, कहाँ चलाते हैं नेटवर्क? हम लोग वही पहाड़ में जाके चलाते हैं, और नहीं तो कभी इधर उरगुट्टू जाना पड़ता है। यहाँ पंचायत हुआ, वहाँ पर हम लोग कहीं पर सुविधा आता है नेटवर्क का, वो जगह पे हम लोग बच्चा लोग को लेके हम लोग फिर लाइन अप कर देते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। सरकार से कहाँ मांग करेंगे आप लोग? हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग का यहाँ एक टावर लगाए जो कि पूरी तरह हम लोग का ये नेटवर्क पकड़े, और बच्चा लोग का, चाहे हम लोग को भी अभी बाहर देश दुनिया का समाचार नहीं देख पाते हैं, ना समाचार खबर नहीं आ पाती है, वो सुविधा हम लोग को मिल जाए। अगर यहाँ पर नेटवर्क टावर जो बोल रहे हैं टावर अगर यहाँ पर हम लोग को दे दिया जाए सरकार की ओर से,
तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, पता है आपको भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? वो तो नहीं है, हमको नहीं पता। पता है। कैसे पता रहेगा? इन लोगों को पता चलने ही नहीं दिया गया। भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। आप लोग भारत के सबसे अमीर राज्य में रहते हैं, हम लोग जो है हाँ हाँ हाँ। सबसे अमीर राज्य में रहते हैं। बावजूद इस अमीर राज्य का जो जनता है उसकी हालत क्या है कि आज दुनिया 7G में, भारत 5G में चला गया, लेकिन यहाँ के लोगों को 2G का भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। बात करने के लिए नेटवर्क तक नहीं रहता है यहाँ। तो 5G और 2G 3G का तो बहुत दूर के बात है। अच्छा, आप लोगों को राशन मिलता है, अभी जिक्र कर रहे थे, तो राशन का पहाड़ पे जाते हैं लाने? नहीं, हम लोग का यहीं पर, हम लोग कई बार बोले कि हम लोग को गांव पर ला के दीजिए, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर वही अभी जैसे नेटवर्क का सुविधा नहीं है, इसीलिए वहाँ उरगुट्टू जो है पंचायत में ही, वहाँ पर हम लोग का राशन किराना दुकान है, वहीं पर फिंगर मार के हम लोग लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क रहता है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, जिसके चलते अभी जैसे ये दादी लोग हैं, दादा लोग हैं, इन लोग को भी बहुत दिक्कत होता है जाने के लिए। उन लोग को भी अब पैदल जाना पड़ता है, यहाँ कोई गाड़ी का सुविधा नहीं है। यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है। 9 किलोमीटर राशन लाने जाते हैं? हाँ, राशन लाने जाते हैं और फिर वहाँ से फिर यहाँ लाते हैं। ये सुविधा हम लोग के पास नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि गांव में अगर राशन बांटे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हाँ, हम लोग का और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे, जो कि हम लोग का बिजली आजकल है, बिजली हम लोग का बच्चा जो पढ़ाई करता है उसी टाइम में, जैसे 6 बजे से 7 बजे 8 बजे 2 घंटा तो पढ़ना ज़रूरी है बच्चा को, लेकिन सीधे 9:30 बजे या 10 बजे आ जाता है लाइट, तो उस समय तो सब सोते हैं। तो यहाँ का बच्चा का तो स्थिति जर्जर है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, समय में लाइटें नहीं रहेगा। अच्छा, अभी फिर कोरोना आने वाला है, 2 साल कोरोना में तो पढ़ाई हो नहीं पाया, नहीं हो पाया। ऑनलाइन हाँ, पढ़ाई हुआ था तो आपके यहाँ नेटवर्क था नहीं था। कोरोना आएगा, फिर स्कूल बंद होगा, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है और दिक्कत होगा। हमको लगता है कि यहाँ का बच्चा को तो शिक्षा नहीं मिलेगा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वो हिसाब से।